बच्चों देखिए, विषय गणित स्टैंडर्ड एंड बेसिक माह नवंबर 2024 का मासिक पेपर है। पूर्णांक 20 अंक और समय 1 घंटा, कक्षा 9वीं गणित। ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्भुज नहीं है? तो आयत भी चतुर्भुज है, पतंग भी चतुर्भुज है, वर्ग भी चतुर्भुज है, जो त्रिभुज है ये चतुर्भुज नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है। तो 3 असंरेखीय बिंदु से जाने वाले जो वृत्त होते हैं उनकी संख्या केवल 1 होती है। ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं खालिस्तान होती है। तो ये जो होती है बराबर होती है और समांतर होती है। ठीक है, फिर यदि किसी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हो तो वे कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सही जोड़ी में क्या लिखा? चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं कहलाता है। तो ये कहलाएगा समचतुर्भुज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। तो ये आपने कर लिए होंगे सवाल, तो आप अपने अंक चेक कर सकते हैं। फिर है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। जैसे पहला, किसी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है 360 अंश। फिर है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं व्यास। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको व्यास कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या लिखा, यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु है और बी बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो ये बिल्कुल राइट है। फिर दीर्घ वृत्त में आंतरिक कोण न्यूनकोण होता है। दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण न्यूनकोण होता है। तो ये असत्य आ जाएगा। फिर है, वृत्त की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त की परिभाषा क्या लिखेंगे कि निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। फिर किसी चक्री चतुर्भुज में कोण ए बराबर 100 अंश, बी बराबर 50 अंश, डी बराबर 130 अंश है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, चक्री चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहाँ हो? वृत्त की परिधि पर स्थित हो। जैसे हम यहाँ पर एक चक्री चतुर्भुज बना लेते हैं, ये वृत्त हो गया और ये हो गया चतुर्भुज ए बी सी और डी। तो चक्री चतुर्भुज में देखिए, ए का मान दे दिया है 100 अंश, बी का मान दे दिया है 50, डी का मान दिया है 130। तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180 अंश। तो देखिए 130 और 50 180 हो गया, और ये 100 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए, तो यहाँ पर होगा 80 अंश। तो इसीलिए कोण सी बराबर 80 अंश। ठीक, इसके बाद समांतर चतुर्भुज के 2 गुण लिखिए। तो समांतर चतुर्भुज का गुण हो जाएगा, पहले में आप लिख सकते हैं कि सम्मुख भुजा समांतर होती है और बराबर होती है, और दूसरा गुण हो जाएगा जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। फिर सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है? एक वृत्त बनाना है। ठीक है, ये हमने वृत्त बना लिए। एक वृत्त का केंद्र ये होगी जीवा, जीवा से यहाँ केंद्र पर डालिए लंब ओ एल, जीवा ए बी। हमको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लंब डाले, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, इसको समद्विभाजित करना है। तो हमको सिद्ध करना है AL बराबर LB, AL बराबर LB। इसके लिए कुछ रचना करना पड़ेगा। तो रचना में हम क्या करेंगे कि O को A से और B से मिला देंगे, ठीक है। ऐसा O को A व B से मिलाया, ठीक। इसके बाद ये दोनों वृत्त को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो देखिए उपपत्ति में, उपपत्ति त्रिभुज OLA व त्रिभुज OLB में क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों में देखिए OA बराबर OB, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्या बराबर होती है। फिर OL बराबर OL, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ है। इसके बाद यहाँ भी 90 अंश का कोण है, यहाँ भी 90 अंश का कोण है। तो कोण हो जाएगा OLA बराबर OLB बराबर 90 अंश। तो यहाँ कौन सा प्रमेय लग गया, समकोण कर्ण प्रमेय, RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज OLA सर्वांग सम होगा त्रिभुज OLB के। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो बाय CPCT सर्वांग समता की परिभाषा से AL बराबर हो जाएगा LB, और यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। इसके लिए भी हमको इसी प्रकार से एक वृत्त बनाना है, ठीक है। एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त का केंद्र, सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, तो दो वृत्त बनाएंगे। अब चूंकि दोनों वृत्त सर्वांग सम है तो दोनों की त्रिज्या कैसी होगी, बराबर। तो आपको दोनों की त्रिज्या को बराबर दर्शाना है। उसके बाद क्या बोला है कि उनके जीवाएं बराबर कोण अंतरित करती है। यहाँ पर एक जीवा हम मान लेते हैं ये है, और इसको ऐसा मिला दिए, यहाँ पर ये दूसरी जीवा, इसको ऐसा मिला दिए, O1 O2 ये A B, इसको नाम दे दिए PQ। चूंकि हमको क्या दिया, AB बराबर PQ। ये सर्वांग सम वृत्त है तो ये वाले भी दोनों बराबर हैं। तो भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे, और CPCT से ये वाला कोण इस कोण के बराबर सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम बताना है, और इसलिए हम कहेंगे कि कोण O2 बराबर कोण O1। अतः सिद्ध होता है कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। इसी प्रकार यहाँ पर ABC त्रिभुज है, C समकोण है, कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा AC और D को प्रतिच्छेद करती है। तो हमको दर्शाना है कि ABC एक त्रिभुज है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।